ये कहानी है हरिपुर नाम के छोटे से गांव के दो भाइयों किशन और रमेश की। रमेश, क्या कर रहा है तू? भाई मुझे रमेश तो मुझे छोटा बोल लो। जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। कहने को तो किशन रमेश से 5-6 साल बड़ा है, पर उसने रमेश की परवरिश माँ बाप से बढ़कर की है। जिम्मेवारियों के बोझ से किशन का बचपन कहीं खो सा गया है, पर अब उसका एक ही सपना है, रमेश को बहुत बड़ा आदमी बनते देखना। इस सपने को साकार करने के लिए किशन दिन रात कड़ी मेहनत करता है। किशन चाहता है कि रमेश पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, पर छोटे मियाँ के शौक तो कुछ अलग ही है। उसका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, क्योंकि उसे तो संगीत से प्यार है। इन दोनों भाइयों के पास ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जितना भी है उसमें ये दोनों खुश हैं। कहाँ रह गए हो तू? आज ये दोनों भाई जवान हो चुके हैं। छोटे, ओ छोटे, आओ भाई। छोटे। हाँ जी भैया। मैं तो अब की बोलती खाना तुम्हें कैब कटा वहां नहीं ना। हाँ, तू सुलात इंतजार करता। चलता चला। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी लगी। की भी थोड़ी भाई बनाओ कौन ऐसा। इस बार फसल तो बहुत बढ़िया सा। अब भगवान ने रोटी साथ देना। हाँ भाई, होने की भी नहीं। तुझसे तेरी मेहनत जुला किरदा है। तय बोला है तू भी मेहनत किया कर, पर तेरा को मन नहीं लगता। भाई कोशिश तो पूरी करा सा, पर गाने का शौक तो कम है नहीं कहने देता। भाई जी तू सब तो पता सा ना। बहुत ज्यादा मस्का मत लांदा। चल खाना खोले। ठीक सा। की लाओ भाई सोचना। तेरे बारे में लाती हूँ सोचता। मेरे बारे में की सोचना। नहीं किस नहीं छोटे। आऊँ चलो कल दो शहर है ना। तछे तन रहो थोड़ा जया कम ते केरी और गाय बहुत सुबह गा पानी भी दे। ओ ठीक सा। ओ छोटे भाई इतनी से क्या है? हाँ थोड़ा कम थी तब फ्री हुआ हूँ। तेरे ते किसान हूँ। हाँ ऑन गौरा है। चला और 10 सौ कम करूँ तो सारा केरू भाई। तौले भी बनाए ते गाय भी बोनी सारा कौम केरू। हाँ जी भाई कैन रहो सफर। हो ठीक रहो सफर था। अच्छा और छोटे बाल में तेते की आणू आखे है कि भाई अपनी तई की मुआ सी कपड़े एंड भी ऐसा पहने तेरी उम्र सा की करस गल तुस भाई। तुस कोई खापरे हुए हो। चल चल खुश रहो तू। हाँ एक गल और। हाँ जी मैं तेरे ते किस और भी आणू सा की 100 बार पार्टा हुआ।
शुक्रिया भाई इस सुंदर से तोहफे के लिए। छोटे आज बड़ा भारी थकू हूँ। चल सुनाता है किस तेरी आवाज सुनिए ना मेरी सारी थकावट दूर हो है। ठीक सा भाई। छोटे। हाँ जी। मैं तेरे बारे किस फैसला करूँ सा। कहना फैसला पर मेरी एक शर्त सा तो मेरा फैसला मानना पड़ना। भाई जी आज कोई फैसला सामने डालो दूसरा। मैं फैसला करूँ सा कि बने तू म्यूजिक का अपना कैरियर बना। मतलब तेरा इंटरेस्ट भी सा हुई और तू गा भी सा बढ़िया। भाई कोई बड़ा भारी स्ट्रगल सा बड़ी भारी मेहनत पोई करनी
पर सब भी नहीं बड़ी गल सा उन खर्चा वो है ना। तुरी चिंता मत तू करदा, सौ सा भाव के रहा इंतजाम। भाई अंतर तम तो उसमें बोझ नहीं बनना। वो कैंडी गल ला करदा छोटे, भाई भी कदी भाई पे बोझ हो सा। तू ऐसा छोड़ और शहर अब जाने तैयारी कर। ठीक से भाई, जन तो बोल ले। ठीक सा वे, अपना ध्यान डाइयो। ठीक से भाई। खूब बन लाई मेहनत करी। अच्छा भाई। और हाँ, फोन करता रही हो भाई। ठीक सा। ठीक से भाई। वाह भाई, आवाज़ तो बहुत अच्छी है आपकी, पर संगीत में कुछ बारीकियाँ होती है, वो आपको किसी गुरु से सीखनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा जी। तभी बात बनेगी। ठीक है जी, कोशिश करूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। और भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। बिश ठीक? और ठीक सी तुझे? हाँ वो तो ठीक सा ना। तू किसी हो सा आजकल? बस लागत हो अपने को मन। तेरी रमेश खबर सा किस साज राज ठीक? हाँ फोन करदा रहा। हाँ मो खला मेहनत करदा, सौता खला स्ट्रगल करदा। हाँ इन्हें गल याद आई। की गल? कोई कौम था दियात मुंह बे। अरे तेरा कौम तो कह तू और कितना कहना तो पूरा नहीं सी हुई भाई साहब। तेरी रमेश भी खर्चा भेजना पड़ा था। देख भाई, बगीचे कौम से मेरा ना केरन होते हुए दोती है जी। ठीक से भाई साहब, तब कल ना हुआ हूँ। हेलो भाई। 100 साल जीना तो अरे याद दिलाती हूँ तब करदा। तू स्कैन से भाई। हाँ ठीक सा, तू सुना? हाँ बस ठीक भाई। मैं नौक भाई शहर क्वार्टर ले उदा। और अब तुम्हें गुरुजी ने संगीत भी लाओ सीखना। और भैया एक बात और क्या? 1-2 दिनों में एक बहुत बड़ी कंपनी का संगीत कंपटीशन हो रहा है। इसके लिए भैया आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है, और देखना तू ही जीतेगा। भाई दूसरा आशीर्वाद था हमेशा मुँह संग रौदा। पता नहीं कि दूसरी मुँह बड़ी याद है सब भाई। याद तो बड़ा कह रहा था, पर तुम मन लाइए मेहनत करी हो। ठीक से भाई। ठीक सा।
स्वागत है साल की सबसे बड़ी सिंगिंग कंपटीशन में, जिसने ना जाने कितनी ही छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच दिया है। Are you excited guys? कौन होगा इस साल का विजेता, देखते हैं। Put your hands up for our contestants. And the winner of this singing competition is रमेश ठाकुर। इन्हें मिलता है कैश प्राइज और कंपनी के साथ एक म्यूजिकल एल्बम करने का मौका। अरे छोटे, तू अचानक? भैया बात ही कुछ ऐसी थी। अच्छा, तू वो कंपटीशन जीत गया ना? हाँ भाई, पर आपको कैसे पता? मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जिंदगी की हर लड़ाई जीतेगा। कंपटीशन तो जीत गया, पर क्या? जिस कंपनी ने वो कंपटीशन किया था वो मेरा एक बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम करना चाहती है। वो तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है, उसमें 12-15 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। 15 लाख रुपए? हमें 15 लाख नहीं देने होंगे, हमें सिर्फ 4-5 लाख देने होंगे। 4-5 लाख रुपए? भैया की सोच में पड़ गए। नहीं, वो मैं 4-5 लाख रुपए के बारे में सोच रहा था। आप मत सोचिए, नहीं करनी कोई एल्बम। अच्छा ठीक है, तो कल सुबह शहर को निकल जा, मैं 2-3 दिन में आकर तुझसे मिलता हूँ। ठीक है भाई, चल खाना खाते हैं। चलो। अरे भैया, आप कैसे हो? और कैसा है तू? बढ़िया, आइए। आओ भाई, बैठो। कैसा है तू? बढ़िया हूँ भाई। और तेरी एल्बम की तैयारियां कैसी चली है? चली है भाई। अरे हाँ, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या भाई? अरे देख तो सही, ये देख, तेरी एल्बम के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। इतने पैसे आए कहाँ से भाई? अरे वो सब छोड़, तू मन लगाकर अपनी एल्बम की तैयारियां कर। और हाँ, एक बात याद रखना, ये पैसे हमने जिससे लिए हैं उसे लौटाने भी हैं। भैया, मैं कैसे बताऊं आप क्या हो मेरे लिए। भगवान आप जैसा भाई सबको दे, सबको दे। हेलो दोस्तों, संगीत की दुनिया के चाहने वालों को मेरा नमस्कार। तो दिल थाम कर बैठिए, आज हम आपके सामने सुरों की दुनिया के ऐसे बेताज बादशाह को लेकर आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो अपनी पहली ही एल्बम से स्टार बन गए, हम सभी के दिलों पर राज करने लग गए। जी हाँ, आपने सही समझा,
मैं बात कर रही हूँ रमेश ठाकुर जी की। उपस्थित सभी दोस्तों को और चाहने वालों को मेरा नमस्कार और खूब सारा प्यार। शुक्रिया रमेश जी, आपकी पहली ही एल्बम ने आपको सितारा बना दिया। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत खुश हूँ, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके प्यार को संभाल के रखूँगा। वाह क्या बात है, पर आपने मेहनत भी तो खूब की होगी। जी हाँ, मेहनत खूब की है, लेकिन मेरी मेहनत से ज़्यादा इस सफलता में किसी और का हाथ है, और वो है मेरे बड़े भैया, मेरे सब कुछ। सुना है आप एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, परंतु जाहिर है कि गरीबी। बिल्कुल सही सुना है आपने, पर मेरे भाई ने मुझे गरीबी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने सपनों को बेचकर मेरे सपने पूरे किए हैं। क्या बात है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है, सम्मान दिया है, आप उसे ऐसे ही बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात, मेरे भैया जो इस कार्यक्रम को घर बैठे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मैं जानता हूं कि आपने अकेले बहुत दुख और कष्ट सहे हैं, पर आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अब वो दिन ख़त्म है। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। अरे भैया। अरे पहली कामयाबी तुझे बहुत मुबारक हो छोटे। ये सब आपका आशीर्वाद है भाई। आइए भाई, और बड़ी देर करी है ना। हाँ छोटे, तो पता सा असरग्रान एक दो ही तब सा चला ही। हाँ ते वो लेट तुझे पता है, हम दूध कला तुझे इंतजार करदा। मुँह तो सब कुछ हरियाणा से भाई की। एक मिनट। भाई है मेरी मेहनत तो दूसरा प्यार और आशीर्वाद। ये क्या भाई, आपकी आंखों में आंसू? तू नहीं समझेगा, तेरी इस कामयाबी से आज मैं कितना खुश हूँ। ये तो कुछ नहीं भैया, मैं दुनिया की हर खुशी आपको देना चाहता हूँ। बस आप अपना हाथ ऐसे ही मेरे सर पर बनाए रखिएगा। अरे ये भी कोई बोलने की बात है। अच्छा ये बता, आगे क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है भैया, कई बड़ी कंपनियों और ऑर्गेनाइजर्स के मुझे कॉल आ रहे हैं जो मुझसे स्टेज शो और म्यूजिक एल्बम करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ भैया, अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ पैसों से याद आया, मुझे गांव में किसी के पैसे भी देने हैं। हाँ भैया, जो आपने मुझे मेरी एल्बम के लिए दिए थे। हाँ वैसे तो उसने अभी तक पैसों के लिए कुछ बोला नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि उसके बोलने से पहले हम उसके पैसे लौटा दें। हाँ भैया, मुझे एक ऑर्गेनाइजर का कॉल आया था, हो सकता है कि 2-3 दिनों में एडवांस भी मिले। आप वो सब कुछ छोड़ो, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। आज इस खुशी के मौके पर मैंने कुछ सोचा है। क्या? अपनी आंखें बंद करिए। भाई ये हमारी पहली कामयाबी के लिए मेरी यही दुआ है, तू हमेशा इसी तरह कामयाब होता रहे। हाँ जी आओ। हो किशन। ओहो, और भाई साहब नमस्कार। ओहो भाई साहब, और हम तो सरे बारे लाती सोचता है। अच्छा तो सब लगा पता है मेरा भाव कितना बड़ा आदमी बनूं। ओडे बाड़ू में टेलीविजन ना वही थबाड़ मारा असर करा रौनक बढ़ाई थे रू। जी भाई साहब, अगर तुसे सहायता नीति कर दे तीन डुआ नीति देंदे तो शायद नीति होना। ओडे किशन, ये तरीते तय भी कमी नहीं रखी थी है, बड़ी कुर्बानी देनी थे। चलो सब ठीक हुआ ना, अच्छी बात है। जी दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद। किशन दरअसल आऊं तो आ गया थे, मेरी तैसा उसी बिना ब्याह सा तेरे तुम दवर सा जरूरत ना
सेकंड तो इंतजाम करी हो भाई साहब मुंह में भी चिंता सा हम कल है ना 38 में शाग ना शहर आवे ते बोलो 2-4 रोजन होना डवरा इंतजाम तब बस डव मिल दे तुसे डव दे ऐसा ठीक सा जेंडा बोला ना तो पता था ब्याह शादी का मामला सा है तेरे सेकंड से कह रही हो। हेलो रमेश बोल रहे हो? हाँ जी कहिए। रमेश जी मैं कॉल बोल रहा हूँ। जी नहीं पहचाना। मैं पूरे इंडिया में स्टेज शोज ऑर्गेनाइज करता हूँ। अच्छा। इस सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो क्यों ना साथ मिलके कुछ किया जाए। जी क्यों नहीं, कहिए कब और कहाँ आना है। क्या शाम को 7 बजे मेरे बंगले पे आ सकते हो? जी जरूर। तो ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, शाम को 7 बजे मिलते हैं। ठीक है जी। कॉल साहब हैं? हाँ जी हाँ जी साहिब आपसे कोई मिलने आया है। रमेश होगा, ले आओ यार। एच की कॉल, बैठो। जाओ रमेश के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। जी साहिब। कहिए कॉल साहब, क्या बात करनी थी? रमेश मैंने तुम्हें सुना है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। जी शुक्रिया। रमेश मैं पूरे इंडिया में बहुत शो करवाता हूँ, तुम जैसे नए लड़कों को रातों रात स्टार बना चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो ये दौलत और शोहरत तुम्हारे कदम चूम सकती है। थैंक यू कॉल साहब। हाँ अगर तुम लोकल शोज करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं कॉल साहब, ये सब कौन नहीं चाहेगा। फिलहाल मेरे पास 10-12 शोज हैं, मैं चाहता हूं ये तुम करो। लेकिन कॉल साहब पर शो मुझे कितना मिलेगा? इतना दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर भी कितना? 1 लाख। 1 लाख? मैं जानता हूं रमेश ये बहुत ज्यादा है, पर तुम भी क्या याद रखोगे। पर मेरी एक शर्त होगी, तुम किसी और के लिए नहीं गा पाओगे। कहो मंजूर है? जी मुझे मंजूर है। समझदार हो। पहला शो कब है? इसी हफ्ते दिल्ली में। कॉल साहब मुझे कुछ एक पैसों की जरूरत है जो मुझे गांव भेजने हैं। हो जाएगा यार, पर तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें लिखा होगा कि तुम 1 साल के लिए मेरे लिए गाओगे। ठीक है कॉल साहब, कॉन्ट्रैक्ट हम कल ही साइन कर लेंगे। ये बातें तो होती रहेगी, पहले जाम उठाओ। नहीं नहीं मैं ये नहीं लेता। अरे जाम उठाओ। नहीं रमेश अब तुम एक स्टार बन चुके हो, स्टारों की तरह जीना सीख लो। पकड़ो नहीं। जाम उठाओ। नहीं उठाओ यार उठाओ, ये हमारी दोस्ती के नाम। चीयर्स। उठाओ, पियो इस जाम को पियो। एक बात बताओ रमेश, तुम रहते कहाँ पे हो? जी यहीं दुर्गा नगर में। दुर्गा नगर? मेरे हिसाब से वो जगह ठीक नहीं है। क्यों, उसमें क्या बुराई है? अब तुम्हारा मिलना जुलना बहुत बड़े बड़े लोगों से होगा, इसलिए मेरे हिसाब से वो जगह ठीक नहीं है। तुम जगह बदल दो। तो आप क्या चाहते हो? हाँ मुझे याद आया, मेरा एक दोस्त है, वो अपना बंगला बेचना चाहता है, वो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। क्या बंगला? हाँ यार बंगला। हाँ जो मैं तुम्हें एडवांस दूंगा वो उसे दे देते हैं, बाकी बैंक से किस्तें बना देते हैं। वो तो ठीक है कॉल साहब, पर मेरे गांव वाले कर्जे का क्या होगा? अरे यार 4-5 लाख की तो बात है, भाई से कह दो कि मैनेज कर ले, बाद में देख लेंगे यार। एक काम तुम और कर लो, तुम एक सेक्रेटरी रख लो। वो क्यों? अरे यार वो तुम्हारा काम संभालेगी।
मेरी नजर में एक लड़की है, उसका नाम रूबी है। कॉल साहब, आज पहली बार स्टारों वाला फील हो रहा है। रमेश बाबू, आज से तुम रमेश नहीं आरजे बन गए हो। खुशी मनाओ। सही कहा कॉल साहब। सही कहा। आज से आरजे का नया दौर शुरू होगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रूबी, मुझे कॉल साहब ने भेजा है। ओह अच्छा, आइए। वैसे मैं आपके पुराने वाले एड्रेस पे गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हो। हाँ, पिछले कल ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अकेले बस घर की सेटिंग कर रहा था। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाइए। मैं सोच रहा था मैं कुछ दिन फ्री हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आ जाऊँ या तुम यहाँ आ जाओ। भैया मैं बहुत बिजी हूँ, आप ऐसा करो, आप खुद ही यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं कल ही आता हूँ। पर भैया मैं अपने पुराने वाले घर पे नहीं रहता हूँ, मैं कल ही एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, आप आ जाइए। नए घर में? आप आइए, मैं यहाँ आकर आपको सब बताता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, आप आ जाओ। ठीक है। सॉरी रूबी, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, एक अर्जेंट कॉल थी। बाकी छोड़ो, अपने बारे में बताओ कुछ। बातें तो होती रहेंगी सर, पहले आपके इस घर को डेकोरेट करते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। रमेश, तुम्हारा दिल्ली वाला शो 5 तारीख को कंफर्म हो गया। तो सर हम सब कब निकल रहे हैं? रूबी, तुम कल मेरे ऑफिस में आना और दोनों के एयर टिकट्स लेकर जाना, बाकी मैं तुम्हें वहीं समझा दूंगा। क्या हम बाहर जा रहे हैं? हाँ रमेश, तुम्हारी पूरी टीम के लिए गाड़ियों का प्रबंध हो गया है, तुम दोनों बाहर जाओगे। कॉल साहब, आप नहीं आ रहे हो क्या? हाँ मैं आऊंगा रमेश, मुझे दिल्ली में कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और हाँ रूबी, तुम एक काम करना, रमेश के लिए मार्केट से कुछ ड्रेसेस खरीद लेना, क्योंकि रमेश पहली बार स्टेज पे उतर रहा है, इसे हम एक स्टार की तरह पेश करना चाहेंगे। सर आप चिंता मत कीजिए, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। गुड गर्ल। रूबी, और कहिए कॉल साहब। नमस्ते जी। जी कहिए। जी मैं रमेश का भाई हूँ। आइए। छोटे, अरे रूबी, इन्हें गेस्ट रूम तक ले जाओ, मैं आता हूँ। छोटे, ये कैसा नाम हुआ छोटे? गांव में मुझे यही कह के पुकारते थे। भैया आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ बैठिए, सर अभी आते होंगे। ठीक है। सर मैंने उन्हें गेस्ट रूम में बिठा दिया है। वैसे ये कौन थे? ये मेरे गांव से थे। रमेश, तुम्हारे कुछ पैसे मैंने इस बंगले के पहले ही दे दिए हैं
और बाकी मैं तुम्हें ये चेक दे रहा हूं। ठीक है रमेश, मैं चलता हूं। अब तुम 5 तारीख को दिल्ली में मिलना मुझसे। ठीक है कौल साहब, मिलते हैं दिल्ली में। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने उन सर को ये क्यों कहा कि वो आपके गांव से आए हैं? वो तो आपके भाई है ना? तुम ये बात नहीं समझोगी रूबी। नहीं समझोगी। मैं सब समझ रही हूँ। अरे छोटे, तुम आ गए? भाई के गले नहीं लगोगे? ये क्या तूने शराब पी है? शराब नहीं भाई, ये आज के जमाने का फैशन है। इससे बड़े बड़े काम बनते हैं भाई। तो तुम्हारा मतलब है कि जो शराब नहीं पीते उनके काम नहीं होते? अभी वक्त है, अपने आप को संभालो छोटे। और छोटे, इतना बड़ा घर किराए पर लेने की क्या जरूरत थी? पहले वाला तो ठीक था। किराए का नहीं है भाई, ये मैंने खुद खरीदा है। खुद खरीदा है? हाँ, खुद खरीदा है। ये तो महंगा भी बहुत होगा। महंगा तो है भाई, पर जो हमने गांव में पैसे लौटाने हैं वो तो रखे हैं ना तूने? नहीं भाई, वो सब कुछ इसमें खर्च हो गए। खर्च हो गए? छोटे, तू होश में तो है ना? उस आदमी ने हमारी ईमानदारी देखकर हमें वो पैसे दिए थे, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? छोटे, तू सुन तो रहा है ना? छोटे, मैं क्या कह रहा हूं तू सुन तो रहा है ना? छोटे। छोटे नहीं भाई, आरजे। यहाँ सब मुझे आरजे के नाम से जानते हैं, और हो सके तो ये आदत आप भी डाल दो। गलती मेरी है, मैं भूल गया था। आज मेरा छोटा बड़ा हो गया। ठीक है भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, आप भी थके होंगे, सो जाइए। मुझे दिल्ली वाले शो के लिए निकलना है। काफी लेट हो। हाँ रूबी, मैं एक मीटिंग में बिजी था, इसलिए लेट हो गया। आपके भैया आए हैं। कब आए? काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये भैया को भी कोई काम तो है नहीं, जब दिल किया चले आते हैं। मैं बहुत बिजी इंसान हूँ और इस वक्त मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे भैया, सर काफ़ी थक गए हैं, उन्होंने ये कहा कि वो आपसे सुबह मिलेंगे। मैंने सब सुन लिया है, अब शायद कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं। मैं जा रहा हूँ। क्या आप अभी जा रहे हैं? हाँ। अभी मत जाइए, एक बार सर से मिल तो लीजिए। नहीं, अब मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं।
अरे भैया। देखो रूबी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं अपने भाई को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। उसका ख्याल रखना, वो बहुत भोला है, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है। और हाँ, उसे कहना तू पैसों की चिंता ना करे, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, बस तू खुश रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? हाँ, तुम कह रही भैया आए थे, कहाँ है वो? वो तो रात को ही चले गए। क्या? रात को चले गए मुझसे मिले बिना? पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, पर उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो अंदर अंदर से बहुत टूट चुके हैं और बहुत दुखी हैं। अच्छा, कॉल साहब का फोन आया था क्या? सर, आपको हो क्या गया है? मैं आपके भाई की बात कर रही हूँ और आपको कॉल सर की पड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके भाई ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वही भाई इस घर से रोते हुए गए। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? देखो रूबी, ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम अपने काम से मतलब रखो, और हमारे पर्सनल मामले में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल मामले में बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगी, पर मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, सो कह दिया। आप क्या जानते हैं कॉल साहब के बारे में? तुम क्या जानती हो? सर, जब तक आपकी वैल्यू है ना, तब तक वो आपको अपने सगे से भी बढ़कर मानेंगे। जिस दिन आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, उस दिन वो आपको अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध से मक्खी। तुम ये कैसे कह सकती हो? आप जानते ही कब से हो, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना? मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। वो हर कलाकार के साथ यही करते हैं। हो सकता है कि वो औरों के लिए बुरे हों, पर मेरे लिए तो अच्छे हैं। आपको वो इसीलिए अच्छे लग रहे हैं ना कि वो आपको पर शो का 1 लाख रुपए देते हैं। सच्चाई बताऊंगी ना तो शायद आपको बुरा लगेगा। बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो तो सुनो। वो आपको पर शो का 1 लाख देता है ना, हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो उसी शो का 2 से 2.5 लाख लेता है। ऐसे हैं आपके कॉल साहब। रूबी, शायद तुम्हें मेरी कामयाबी और कॉल की दोस्ती से जलन होने लगी है। मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी आपकी अपनी सोच है। भाई साहब नमस्कार। बेश किशन दिहाड़ी आवती हैं तेरे घर बतिया ना, तू हेरुआनी? हाँ जी भाई साहब, आती शहर आवना उठाना ते रमेश संग मिलता, बस तो खंडला इंदा सीधा। की हाल सा तेरे? हाँ ठीक सा सो। अच्छा, मेरे ते कमरे की होती ना डवरा? हाँ जी, डवरे इंतजाम तो नहीं हुआ, पर शायद 2-4 रोजा इंतजाम होला। छेका के रे भाया? आरजे, किन ख्यालों में खोए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो हुआ है जो तुम छुपा रहे हो। छुपाने वाली कोई बात नहीं कॉल साहब, पर अरे हाँ, क्या हुआ है? बोलो बोलो। आज गांव से मेरा भाई फिर से आया था। क्या कहा भाई ने? कहना क्या है, बस गांव में जो कर्ज लिया था उसी की बातें। यार, ये किस बात की चिंता लेकर बैठे हो? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है रमेश, अगर तुम चाहो। हाँ कहिए। गांव में तुम दोनों की एक पुश्तैनी जमीन है ना? हाँ है। तो अब देखो, एक बात तय है रमेश, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा कैरियर, फ्यूचर अब सब शहर में है। आप कहना क्या चाहते हैं? अपने भाई से कहो जो तुम्हारे हिस्से की जमीन है उसे बेच दे,
और तुम्हारा कर चुका दें। इतनी सी बात पे हंगामा क्यों? कौल साहब, वो हमारे बुजुर्गों की जमीन है। यार, जब वहां बुजुर्ग ही नहीं रहे तो तुम उस जमीन का क्या करोगे? कौन खेती बाड़ी करेगा? देखो, इससे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की हमेशा के लिए चिंता खत्म हो जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, या गांव की जिंदगी या शहर की चकाचौंध। चलो यार, चलते हैं। अरे नहीं कौल साहब, आप जाइए, मैं कुछ देर यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। ओके यार जे, गुड नाइट, टेक केयर। ओके कौल साहब। वेटर, रिपीट। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। नाचीज को सुधीर कुमार कहते हैं। वो ही मशहूर गायक सुधीर कुमार। चलो, किसी ने पहचाना तो सही। पहचानूंगा कैसे नहीं सर, बचपन से आपको सुनते आया हूं, और या यूं कहूं कि आपको सुनने के बाद ही मुझे गाने की प्रेरणा मिली है। पर आप एकदम से गुमनामी के अंधेरों में कैसे खो गए? बहुत लंबी कहानी है यार जे। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो। क्या हुआ था? क्या वजह थी? वजह यही कॉन्टेक्ट, यही शराब, यही चकाचौंध और यही कॉल। क्या कौल साहब? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। रहने दे इन अंधेरों में मुझे ए गालिब, कम वक्त रोशनी में अपनों के चेहरे नजर आ जाते हैं। सर प्लीज सर। रूबी, रूबी, रूबी। सर, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? पता नहीं यार, बहुत दर्द हो रहा है। सर आप रुकिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ अभी। हेलो। ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो एक बुरी खबर है कि हम सभी के चहीते गायक रमेश आरजे ठाकुर जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी किडनी में जो है डॉक्टरों द्वारा दिक्कत बताई जा रही है और अगर जल्दी ही उन्हें डोनर नहीं मिला तो हो सकता है कि हम अपने चहीते गायक को हमेशा के लिए खो दें। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक कोई भी डोनर जो है वो नहीं मिल पाया है। कृपया आप आगे आएं, सहायता करें और हमारी चहीते सितारे की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें।
वैसे तो मुझे उस फरिश्ते ने कसम दी है कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं, और आपको तो बिल्कुल ना। पर आप सुनना चाहते हो तो सुनो। ये वही फरिश्ता है जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खुद भूखा रह के आपको भरपेट खाना खिलाया और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। और बदले में आपने क्या दिया उन्हें? खून के आंसू। क्या भैया? हाँ, वो फरिश्ता और कोई नहीं बल्कि आपके भाई हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? आज मुझे मत रोको। अगर आज मैं रुक गया तो बहुत देर हो जाएगी। सर आप ऐसे मत जाओ, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और हाँ, जिसने ये जिंदगी दी है ना, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। हाँ रमेश, तू क्या ब्याह? हाँ तय पूछू, पर मेरा सो भाई कौसा। हाँ गौरा भी नोटा थी तो भाई ने थी, सब बंद पाओ तोकला। कौन उठा मेरा भाई? तो नहीं पता? नहीं, क्यों हुआ? ओ तेरी तो बड़ा भारी टाइम हुआ सा, सौ तो ग्रांड छोड़ी नोटा सा। ग्रांड छोड़ी नोटा? कौन उठा? है नहीं मुझे पता। तेरी थी मेरे डो भी देने पे दुनिया तेरे इंतजाम नहीं हुआ। इतनी ते आओ तू भी दुनिया बैठता हुआ आगे तेरे बोले भी नहीं हुआ इंतजाम। ते बेटे अपनी सारी जमीन बेची जुड़ी सिंह ते देवने मेरा कर्जा भी चुकाऊ और बाकी बच्चों उठाओ तेरे लाजा पे बुलाओ। किस ता पता होला? किस ता खबर होली कौन उठा मेरा भाई? ऐड तेन पता और ग्रां लगती लोग ढूंढ देना। तेने बोलो अख कौन से दूर से 200 किलोमीटर बड़ा ग्रां कोई ते थे बाड़ो भाई ने पता सा मुझे ग्रां पता सा। हे भगवान, आज मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने आया हूँ। मैं आज अपने उस देवता समान भाई को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझ जैसे नकारा भाई के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। आज पता नहीं वो कहाँ हो, किस हाल में हो। भगवान, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मुझे मेरे भाई से मिला दो। मुझे मेरे भाई से मिला दो, भाई से मिला दो भगवान। आओ बैठो बाबा, कुछ खा के जाना। भाई, भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है ना, मुझे माफ कर दो। मैं आपका गुनहगार हूँ भाई, मुझे मारो, मुझे सजा दो भाई। आपका ये छोटा दुनिया के पैगाबे में आ गया था। सब खत्म हो गया छोटे, सब खत्म हो गया। नहीं भैया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं आपका गुनहगार हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आपका गुनहगार हूँ भाई। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे भाई, बस आप मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं छोटे,
सब ठीक हो जाएगा। भैया, क्या आपने सचमुच मुझे माफ कर दिया? सच आपने माफ किया ना? मैं तुझसे नाराज ही कब था, बस दुख तो इस बात का है कि अब कुछ बचा ही नहीं। भैया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, भगवान आप जैसा भाई सबको दे, सबको दे सबको दे।